खरगोन में अपनी 11 सूत्री मांगों को 16 अगस्त से लगातार कलमबंद हड़ताल पर रहे सहकारी कर्मचारियों को प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के समर्थन के बाद अब भाजपा के सहकारिता क्षेत्र के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे भाजपा के सहकारिता क्षेत्र के नेता प्रकाश रत्न पारखी का कहना है कि सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांगों पर सरकार मंथन कर रही है। जल्द ही प्रदेश के सहकारी सोसाइटियों से जुड़े कर्मचारियों की जायज मांगों को सरकार पूरा करेगी। भाजपा की सरकार भारतीय के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और सहकारी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक प्रकाश रत्न पारखी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि भोपाल में शुक्रवार को सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और अधिकारियों से कर्मचारियों के हितों को लेकर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के बुधवार को सहकारी सोसाइटी के हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन के बाद भाजपा के सहकारी नेता भी सक्रिय हो गए हैं। खरगोन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे प्रकाश रत्न पारखी आज हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे। इस दौरान प्रकाश रत्न पारखी ने जिला स्तर की समस्याएं तत्काल हल करवाने का भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया। प्रकाश रत्न पारखी का मानना था कि सहकारी समितियों के कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। सरकार की हर योजना में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार सहकारी सोसाइटी से जुड़े कर्मचारियों की जायज और भविष्य को सुरक्षित करने वाली मांगों पर मंथन कर रही है। भोपाल में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और अधिकारियों से मिलकर कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरी करवाएंगे। शासन से पत्र आने के बाद भी 60% कैडर भर्ती में सहकारी सोसाइटी से जुड़े लोगों प्राथमिकता से लेने के निर्णय का कड़ाई से अमल करवाएंगे। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मैंने बताया कहीं भी कि आज सुबह मेरे रजिस्ट्रार महोदय से भोपाल बात हुई और मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ मांगे जो इनकी जायज़ है जिसके ऊपर सरकार निर्णय कर सकती है, वो बातचीत का दौर चल रहा है और उसको पूरा करने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इनकी कुछ प्रमुख मांगों को मांग करके और देश भर में जो चल रही है, प्रदेश भर में जो चल रही है हड़ताल, उस प्रदेश भर की हड़ताल को समाप्त करके किसानों को जो परेशानी हो रही है उन परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये चुनाव का समय सभी दिन सब लोगों की मांगे मानी जा रही, लेकिन सहकारी कर्मचारियों की उपेक्षा कहीं ना कहीं देखी जा रही, तो आप क्या मानते हैं किस प्रकार के प्रयास करेंगे? नहीं, सहकारिता के कर्मचारियों की उपेक्षा वाला जो विषय है उसमें प्रदेश भर की स्थिति क्या है इसका तो आकलन मैं कल जाके करूँगा, पर मैं अपने खरगोन और बड़वानी जिले के विषय में कह दूँ कि हमारी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है ये पैक्स, और यदि पैक्स के कर्मचारी 9 दिन के धरने पर जब गए हैं तो त्राही मच गई है। तो कहीं ना कहीं हम इस चुनाव के दौर में इन कर्मचारियों के माध्यम से इन कर्मचारियों को सूझबूझ में ला करके ये प्रयत्न करेंगे कि किसान और इनको बाकी जो परेशानी हो रही है उसको दूर करें। प्रदेश में कल सब लोग जो है पैक्स में अपने आपेक्स बैंक में जो एजीएम है उसमें मिलने वाले हैं और मेरी बातचीत हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बातचीत हुई है, तो मंत्री जी ने भी कहा है कि भाई अपन लोग बैठ करके इसका कुछ ना कुछ हल निकालने का प्रयत्न करते हैं। कल शायद इनके यूनियन के लोगों को भी बुलाया जा सकता है और बातचीत करके इसका हल निश्चित ही निकलेगा, ये मैं आश्वासन देगा। यह समितियां बंद पड़ी है सारी और अभी जैसे आपने कहा कि किसानों को और आम लोगों को भी बहुत समस्या है, परेशानी है। तो ऐसे में भाजपा की सरकार है आने और सामने विधानसभा चुनाव है। नहीं, अब क्या है एक्चुअल में कि विधानसभा चुनाव भाजपा की सरकार ये वाला विषय तो अलग हो जाता है। इनका विषय तो मानवता का विषय है। सरकार किसी की भी हो, जो ये मांग कर रहे हैं ये लंबे समय से चल रही है और इसलिए जो इस मांगों को मान लेगा उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो नहीं मानेगा उसके लिए खराब हो जाएगा। 60% वाली मांग पूरी होगी जो इनकी सबसे प्रमुख मांग है। हाँ, क्या है तो पूरी करेंगे सर? हाँ, उसके लिए जो है सारे कॉरेस्पॉन्डेंट पूरे हो चुके हैं मेरी जानकारी के अनुसार, और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा शीघ्रता से एक निर्णय लेना है। यदि वो निर्णय हो जाता है 2-4 दिन में तो मेरे को लगता है कि ये काम हो जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.